हाँ भाई, इंडिया 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 इंडिया। आमिर भाई, मेरी तो इंडिया बहुत फेवरेट है, स्टोर घर के शेर इंडिया 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 सर इंडिया यार मैं फिर ऑस्ट्रेलिया की तरफ। ऑस्ट्रेलिया की मेरी मदर साइड ऑस्ट्रेलिया भी जीत रहे हैं। इंडिया ने पूरी तरह फायदा उठाया ऑस्ट्रेलिया की कमजोरी का। इंडिया को पता था ऑस्ट्रेलिया के पास कोई भी प्रॉपर स्पिनर नहीं, एक एडम ज़ेम्पा के बिना। घर का एडवांटेज, क्राउड का एडवांटेज, कोहली का लक और स्पिनर एडवांटेज, सब कुछ इंडिया के हक में था आज। ऐसे ही नहीं, वर्ल्ड कप से पहले H1 की क्या कमाल एंट्री हुई। कुछ टाइम पहले वर्ल्ड स्क्वाड में भी नहीं थे, जगह बनी तो डायरेक्ट प्लेइंग 11 में। इसलिए इंडिया के बारे में कहा जाता है कि घर के शेर बाहर के ढेर। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में मैच का मुकाबला था एक स्पिनर वर्सेस 3 स्पिनर का। एक तरफ 3-3 स्पिनर और दूसरी तरफ सिर्फ एक ही स्पिनर। पिच जो बनाई वो भी स्पिन ट्रैक बनाई। एक तरफ एक मैच में 31 छक्के 74 चौके पड़ रहे हैं। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच में दोनों इनिंग्स में टोटल 5 छक्के देखने को मिले। ये होती है पूरी प्लानिंग। अगले बंदे की क्या कमजोरी है उसी से उसको मात देना। घर मेरा है तो मर्जी भी मेरी चलेगी। जहाँ पे हमारा फायदा होगा मैच भी वहीं पर होगा। लेकिन कोहली की जगह पे केएल राहुल को दाद देना पड़ेगी। क्या कमाल की बैटिंग की है, कोई चांस नहीं दिया ऑस्ट्रेलियन बॉलर को। 100 केएल राहुल डिजर्व करता था, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। एंड पे कोशिश भी की केएल राहुल ने कि बाउंड्री लग जाए, लेकिन वो 6 ही हो गया। वेल प्लेड केएल राहुल, क्या कमबैक किया है आपने। केएल राहुल का बैटिंग कंट्रोल 89% था। मैच की सिचुएशन के हिसाब से खेल रहे थे। टोटल 97 रन्स में केएल राहुल की 44 सिर्फ सिंगल थी, 4 चौके और 2 छक्कों के साथ। कवर ड्राइव पे 25 रन्स बनाए, जिसमें 3 चौके 1 छक्का शामिल था। विराट कोहली का बैटिंग कंट्रोल 84% था। विराट कोहली ने 85 रन्स बनाए। विराट कोहली ने भी 47 सिर्फ सिंगल से बनाए। विराट कोहली ने फ्लिप से 29 रन्स बनाए, जिसमें 2 चौके भी शामिल थे। एक टाइम था इंडियन क्राउड का ये हाल था, लेकिन विराट कोहली की लक कहो या उसका हार्डवर्क या ऑस्ट्रेलिया की मिस्टेक, मगर मैच छीन कर ले गया ऑस्ट्रेलिया के मुंह से। ऐसे बड़े प्लेयर को एक ही मौका चाहिए होता है। अगर आपने उसको चांस दे दिया तो हार तय है आपकी। विराट कोहली का वैसे भी बड़ा कद हो जाता है बड़े मैचों में। एक तरफ विराट कोहली बड़े मैचों में बड़ा स्कोर देते हैं, एक तरफ बाबर आजम को भी ये सोचना चाहिए कि वो बड़े मैचों में क्या करते हैं। पाकिस्तान के पास तो प्रॉपर स्पिनर भी नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है पाकिस्तान को अभी भी एक प्रॉपर स्पिनर की जरूरत है। अगर आपको इस वर्ल्ड कप में आगे जाना है तो स्लो पिच पे चाहिए होगा आपको स्पिनर, और फास्ट पिच पर चाहिए होगा आपको हिटमैन, जो कि आपको दोनों ही तरफ से कमी महसूस हो रही है। पावर हिटिंग क्या मामूल हक करेंगे फखर जमान, बाबर आजम या रिजवान करेगा। पावर हिटिंग में आप देखोगे तो सिर्फ एक चाचा ही है आपके पास। इसलिए पाकिस्तान के लिए तो एक बड़ी प्रॉब्लम बन रही है, पावर हिटिंग में भी और स्पिन की तरफ से भी। ऑस्ट्रेलियन कैप्टन से भी ये बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है कि वो अपने मेन स्पिनर को तब लेके आए जब केएल राहुल और कोहली सेट हो चुके थे। 17 ओवर के बाद ज़ेम्पा को लेके आए और ज़ेम्पा पर आते ही उन्होंने अटैक कर दिया, जिस वजह से एडम ज़ेम्पा को वो लाइन और लेंथ ही ना मिल सकी। आते ही उसको प्रेशर में डाल दिया। पहले ही ओवर में उसको 13 रन पड़ गए। पहले विनिंग परसेंट ऑस्ट्रेलिया का 43% था, लेकिन जब तक एडम ज़ेम्पा आए वही गिरकर 32% हो गया। इंडिया का 68% का देखकर क्राउड की जान में जान आई। उनके चेहरे पे भी मुस्कुराहट आई, जस्ट विराट कोहली और केएल राहुल की वजह से। क्या पार्टनरशिप थी केएल राहुल और विराट कोहली की। स्पिन हिटिंग स्टंप आप ये देख सकते हैं पांचों स्पिनर्स के। जो टॉप पर 3 है वो इंडिया का ही है, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में, पहले इनिंग में जो स्पिन मूव हो रही थी वो 3.1 थी। सेकंड इनिंग में वही गिरकर 2.1 की हो गई थी। पिच वही थी, कंडीशन भी वही थी, लेकिन स्पिनर्स का फर्क था। ऑस्ट्रेलिया के पास प्रॉपर स्पिनर नहीं थे और इंडिया अपनी कंडीशन समझता था, इसलिए अपने मेन स्पिनर को सामने लेके आए। एक के बाद एक स्पिनर का ओवर और मैच को एक तरफ कर दिया। आप स्टैट कंपैरिजन खुद ही देख लें। 140 पर 7 आउट थे ऑस्ट्रेलिया के, वहीं पर इंडिया के 167 पे 3 आउट थे। वो तो बाद में एक विराट कोहली की विकेट गिर गई थी 85 रन पर। ये इंडिया की इनिंग स्टोरी है। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लिया, बाद में अपनी रन रेट को अप करते रहे और एंड पर केएल राहुल के इस छक्के से जीत हासिल की, जिसके मैन ऑफ द मैच बने केएल राहुल। दोस्तों, आपकी क्या प्रेडिक्शन थी इस मैच के स्टार्ट होने से पहले? मैं जानना चाहूंगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।